त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिमी काली माटी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील, योग्य एवं शिक्षित उम्मीदवार पत्रकार अफरोज मलिक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जमशेदपुर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अपने पत्रकार के समर्थन में सरायकेला खरसावां प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत पहुंचे। इस मौके पर उम्मीदवार अफरोज मलिक ने कहा कि पत्रकार रहते हुए मैंने अपने पंचायत में कई सारी समस्याएं देखी जो सालों से जस की तस है, इसलिए मैंने राजनीति में आने का सोचा और मैं अपने पंचायत को और आगे लेकर जाऊंगा और अपने पंचायत का हर संभव विकास करूंगा। पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस मौके पर जमशेदपुर के कई पत्रकार शामिल हुए। देखिए झारखंड टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। अफरोज मलिक, इन्होंने पत्रकारिता करते हुए जो पंचायत की समस्या है उनको नज़दीक से देखा और इनको ये लगा कि अब जो है मैदान में उतरकर लोगों की मदद करनी होगी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये इनसे बात करते हैं कि अगर इनको जनता जिताती है तो ये किस तरह से अपनी पंचायत की सेवा करेंगे। तो आज आपने पंचायत समिति सदस्य का पर्चा भरा है, तो किस तरह से अगर आपको जनता जिताती है तो आप किस चीज़ पे फोकस देंगे अपने पंचायत के लिए? मैं अपनी मध्यमपुर काली माटी पंचायत समिति जो है मेरी पूरी हालत जर्जर है। वहाँ के कितने मुखिया चेंज हो गए हैं, 5-5 साल रह के, लेकिन पूरी समझिए कि जर्जर हालत पे ही और होते जा रही है। वहाँ के लोग गंदी पानी पे सड़क पर पैदल चल के जाते हैं, वहाँ के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं पानी पैर में लग के जाते हैं। समझिए कि पूरी जर्जर की हालत पे है। तो मैंने सोचा कि पत्रकार लाइन पे बहुत सारा काम किया, देखा, देखते देखते 5 साल वो भी गुजर गया। तो कुछ हमारे वहाँ चाहने वाले थे परसूरी मध्यमपुर के, उन्होंने कहा कि अफरोज तुम्हें क्यों नहीं जीत के हम लोग जिताएंगे, तुम वहाँ विकास करो। बस उसी के लिए फिर तो उतरे। अभी आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? बस क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहेंगे कि हमें एक बार चुने, मौका दे, मैं आपके खड़ा उतरूँगा, मैं आपके साथ रात दिन जो भी हो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, ये वादा है मेरे से। ये अफरोज मलिक हैं और ये बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं और इन्होंने बहुत ही नज़दीक से अपने पंचायत की समस्या को देखा है। आइए और भी लोग हैं जो इनके साथ यहाँ नामांकन के लिए आई हैं। क्या नाम हुआ मैडम? तो आप किस तरह से अपने भाई अफरोज मलिक को जिताएंगे, बताइए। मेरे भाई को हर हाल में जिताएंगे, इस वजह से एक अच्छे इंसान ये सच के साथ देंगे, गलत के साथ कभी नहीं खड़े। हम चाहेंगे कि जो ये बता रहे हैं इतना कंडीशन खराब है, तो हम यही चाहेंगे, हर जनता से चाहेंगे एक बार हर को मौका दिया गया, इनको एक बार देंगे, बाद में तो फिर हम लोग है कि नहीं, एक बार मौका मिलना चाहिए, वादा पे खड़े करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ झारखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं जो प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं अफरोज मलिक को। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है, किस तरह से आप अपने अफरोज भाई को मदद करेंगे इस बार चुनाव में। हम लोग राष्ट्र की ओर से हर तरह का हम लोग सहयोग करेंगे। अफरोज अले हम लोग का बहुत पहले से दोस्त जैसा पत्रकार थे, अभी ये उस माध्यम से भी लोगों का समस्या को उठाते आए हैं आए दिन, और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हम इनके साथ में लोगों के समाज सेवी हम लोग साथ में काम कर चुके हैं ऐसे। तो हमने देखा है इनके अंदर में जो जोश है लोगों में मदद करने का, लोगों का दुख दर्द को समझने का और उसका मुद्दा को उठाने का, तो ये उसी माध्यम से लगता है कि आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद भी ये खरा उतरेंगे, ये हमको यकीन है। इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से फुल समर्थन इनको देते हैं और पूरा सहयोग करेंगे। तो ये थे हमारे जावेद जी और नामांकन आज दाखिल हो चुका है। स्तंभ पे अभी अफरोज मलिक काम कर रहे थे और गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव पंचायत समिति में वो खड़े हो रहे हैं। द प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी टीम की तरफ से उनको बधाई देता हूं
और ये आशा करता हूँ कि आप लोगों की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। इसलिए भी क्योंकि अफरोज मलिक काफ़ी एनर्जेटिक है। आप सब जानते हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब भी जहाँ मौका मिला अफरोज मलिक हमारे साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर रहे हैं। तो पंचायत समिति में आज वो खड़े हो रहे हैं। पंचायत समिति में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता है, लेकिन फंड पे हमेशा आधारित नहीं होना चाहिए। एक सरकार है, सरकार अगर चुनाव पे खड़ी हो रही है, चुनाव पे अगर कुछ आशा करती है तो उसके पीछे अगर जो पीछे खड़ा बंदा है उसका जरूर उसका चेहरा देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से आपको कहा कि फंड नहीं होता है, लेकिन अगर वो इंसान चाहे तो किसी भी ज़रूरतमंद से उस फंड को इरेज कर सकता है। चाहे वो समिति का कोई भी कार्य कर रहा हो, चाहे डीसी के पास से कर रहा हो, चाहे किसी एनजीओ के माध्यम से, चाहे किसी कंपनी के माध्यम से, चाहे किसी सीआरए फंड के माध्यम से, वो पंचायत समिति का विकास कर सकता है। इसीलिए इस गांव की सरकार में मेरा छोटा भाई अफरोज मलिक आ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गांव की सरकार में उसके वहाँ के लोग, वहाँ की जनता उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तैयारी करके मेरा भाई आया है। इसलिए फिर से मैं उनको बता हम लोग सहयोग करेंगे। अफरोज अली हम लोग का बहुत पहले से दोस्त जैसा है, तो पत्रकारिता में रहते आज राजनीति के मैदान में हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप जानते हैं कि अफरोज अली जरूर काली माटी पंचायत का विकास करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। और वहाँ का नागरिक जरूर अफरोज अली को चुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर दा। और पश्चिमी काली माटी पंचायत के जो जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे भी पूछते हैं कि इस बार वो किनको अपना बहुमूल्य वोट देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? तो इस बार आप जो है, आपकी पंचायत का हाल बहुत ही जर्जर है, तो इस बार आप किसे जिताने का काम करेंगे? अफरोज जी आपको जो बोले हैं 5 साल से बदतर हालत है हमारे, तो सच बोले हैं। मैं चाहता हूँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको समर्थन दें, इनको जिताएं, इनको मौका दें। कम से कम उस किच से खत्म हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। इस बार आप लोग अफरोज मलिक, मैं अपने नहीं पूरी जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे वोटर हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इनको मदद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ हैं, आइए एक और भाई साहब हैं, अब्दुल जावेद आए हुए हैं अफरोज मलिक के समर्थन में। आइए उनसे भी जानते हैं। अफरोज मलिक एक ऐसा युवा है, साफ़ सुथरा छवि वाले, और आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है बैंक से, और वो सिर्फ जनता को लूटने के लिए आती है और काम करने के लिए नहीं आती है। अफरोज भाई हमारे 5 साल से साथ में हम लोग समाज सेवी लोगों का सेवा कर रहे हैं, और लोगों के बीच में रहने वाले युवा ये है, और लोगों के बीच में रह के उनका मुद्दा और जो पत्रकारिता के माध्यम से भी ये मुद्दा लोगों में उठाते रहते हैं कि किस तरह का समाज में काम होना चाहिए, रोड हो, नाली हो, बिजली हो, हर तरह का मुद्दा को उठाते हैं। हमेशा मैंने देखते आया हूँ, इनका साथ में हमेशा साथ दिया हूँ, और आगे भी हम अपील करना चाहते हैं जनता से कि इनका साथ दे और साफ सुथरा छवि वाले नौजवान को आगे आने का मौका दे, और पढ़े लिखे भी हैं और लोगों के बीच में रहने वाले हैं। और मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर युवा अध्यक्ष हूँ, और मेरी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन है। इनको हर तरीक़े से हम लोग सपोर्ट करेंगे इनको। मतलब आपको लगता है कि अगर जनता इनको जिताती है तो ये विकास करेंगे अपने क्षेत्र में? विकास करेंगे, ऑलरेडी उस फील्ड पे काम कर रहे हैं। ये आप जिस पत्रकार थे अभी, ये उस माध्यम से भी लोगों का समस्या को उठाते आए हैं आए दिन, और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके साथ में लोगों के समाज सेवी हम लोग साथ में काम कर चुके हैं ऐसे। तो हमने देखा है इनके अंदर में जो जोश है लोगों में मदद करने का, लोगों का दुख दर्द को समझने का और उसका मुद्दा को उठाने का। तो ये हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।